जोर का जोड़। मीर अब्जी शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान मुसलसल हारता जा रहा है, आखिर क्या गलतियां कर रहा है जिनको सुधारने की तरफ आ ही नहीं रहा। नाजरीन, देखा जाए तो पाकिस्तान मुसलसल हार के बाद अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर रहा है जिसको ना कोचेस देख पा रहे हैं, ना कोई मैनेजमेंट देख पा रही है, ना टीम देख पा रही है, ना प्लेयर्स आपस में एक दूसरे की सलाहियत पर बात करना चाह रहे हैं। देखा जाए तो नाज़रीन, बैटिंग के ऊपर ज्यादातर बात होती है लेकिन बॉलिंग की बात ही नहीं की जाती है। बॉलिंग क्यों हमारी खराब हो रही है? हम इतने रन क्यों देते जा रहे हैं? रन पे रन देते जा रहे हैं, 200 से ज्यादा रन हम दे रहे हैं और हम चेस की तरफ ही जा रहे हैं। नाज़रीन, बात ये भी करना चाहूंगी कि शाहीन बतौर कप्तान आज जब टॉस जीते तो क्यों बॉलिंग का फैसला किया जब पता था कि दोनों बार बॉलिंग फेल हुई, ज्यादा से ज्यादा रन्स खाए गए और हमेशा से बैटिंग जो है वो कहीं ना कहीं चेस की तरफ भी जा ना पाई। तो बॉलिंग पर इतना ट्रस्ट कैसे था कि बॉलिंग करनी चाहिए, और अगर ट्रस्ट था तो वो ट्रस्ट का फायदा नहीं हुआ। नाज़रीन, इस बारे से बात करेंगे, आजम खान के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या उनको मजीद रहना चाहिए, क्या उन पर मजीद एतबार करना चाहिए या बाकी लोगों को मौका देना चाहिए। तो बढ़ते हैं पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब यंगेस्ट स्पोर्ट्स एनालिस्ट शानज़े बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मीरा। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कमिंग टू यू हाफिज साहब, अब मैंने इंट्रो में भी ये बात बोली है कि शाहीन कप्तान हैं, बेहतर समझ रखते हैं, लीग्स में तो उन्होंने अच्छी कप्तानी की है, लाहौर कलंदर्स की कप्तानी बड़ी अच्छी करते आए हैं, अच्छा नाम है उनका। जब उनको कप्तानी दी भी गई थी तो लोगों का यही कहना था, शायकीन का खास तौर पर ये कहना था कि शाहीन की जो कैप्टेंसी स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बॉलिंग पे इतना ट्रस्ट था कि आप बॉलिंग करते, और अगर आपने की तो आपने बॉलिंग सुधारी क्यों नहीं? आप कैसे इतने रन खाते गए? देखें, बात यह है, पाकिस्तान का बुनियादी मसला, अब अगर आप आज की इस सीरीज़ को देखते हैं और गुज़िश्ता 6 माह की अगर आप पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर कारकर्दगी को देखते हैं तो एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है पाकिस्तान की सलाहियत का और दुनिया के दीगर जो बेहतरीन मुल्क हैं क्रिकेट खेलने वाले, उनकी सलाहियत का एक बड़ा फ़र्क है। वर्ल्ड कप के दौरान भी ये बात हुई थी और जब हमने ये सीरीज़ शुरू की थी, पहला मैच हारने के बाद भी, उस वक्त भी पहले मैच के बाद भी यहाँ पर हमने ये बात की थी कि शायद पाकिस्तान इस सीरीज़ में कोई मैच जीत ना पाए। उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने पहला मैच खेला था, जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया उस T20 मैच को, जो उनके खिलाड़ियों की सलाहियतें नज़र आईं और जो गेम अवेयरनेस उनकी नज़र आई, जो प्लानिंग उनकी नज़र आई कि आपने हर एक खिलाड़ी को जो पाकिस्तान का था उसके ख़िलाफ़ एक वो मुकम्मल तौर पर एक अच्छी हिकमत अमली के साथ आए। हिकमत अमली बनाना एक और बात है, हिकमत अमली पर अमल करना एक और बात है। और जो आप हिकमत अमली बनाते हैं, कि आपके पास वो ज़राए और वसाइल हैं कि आप उनके ऊपर काम कर सकें और आपके खिलाड़ी उसको अमली जामा पहना सकें आपकी हिकमत अमली को, तो पाकिस्तान की तरफ से ये नज़र नहीं आता है। बड़ी दुख और तकलीफ़ की बात है। लोग, मेरा ये ख्याल है कि समझ जाना चाहिए, अगर नहीं समझेंगे तो ठीक है, हार तो पाकिस्तान रहा ही है, मज़ीद नाकामियाँ पाकिस्तान का मुक़द्दर होंगी। ये एक तल्ख़ हकीकत है। अगर आप हकीकत जान कर जिएंगे तो आपके लिए सहूलत होगी, वगरना फिर आपके लिए मज़ीद तकलीफ़ का बायस बनेगी। इस सीरीज़ में देखें, जब आप दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ खेलते हैं ना, तो आपकी स्किल्स उस वक्त टेस्ट होती हैं। आज के शाहीन वो शाहीन नहीं है जो 2 साल पहले हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे। और आज हारिस रऊफ़ भी वो हारिस रऊफ़ नहीं है जो लीग्स में नज़र आते हैं, जो पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने बुरी क्रिकेट नहीं खेली है, पाकिस्तान के लिए भी उनकी क्रिकेट अच्छी रही है। वो एशिया कप से लेकर अब तक अपनी जो बेस्ट फॉर्म है या जो बेहतरीन गेंदबाजी उनकी है, जिसकी वो सलाहियत रखते हैं, उसके मुताबिक गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें बहुत सारी टेक्निकल रीजंस भी हैं, उसमें टैक्टिकल रीजंस भी हैं, ये ठीक है। लेकिन ये जो 3 मैचेस पाकिस्तान हारा है ना, एक इसने बड़ी क्लियर पिक्चर दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान को बहुत क्लियर पिक्चर दी है। अब अगर जिन्होंने फैसले करने हैं वो इसके ऊपर फोकस नहीं होंगे बेहतर अंदाज में, अगर वो इसको ज़्यादा अच्छे अंदाज में नहीं देखेंगे तो ठीक है, आप बेहतर फैसले नहीं कर पाएंगे, आपके लिए मुश्किलात होंगी। 3 मैचेस आपके हैं, आपके 3 मैचेस में आपके बॉलर्स जो हैं, 2 मैचेस में उनको लगभग 225 रन हुए, 1 मैच में उनको लगभग 200 रन हुए। तो पाकिस्तान ने इन 3 मैचेस में कुल मिलाकर 600 से जायद रन जो हैं वो पाकिस्तान के बॉलर्स ने लिए हैं। कितने ओवर्स में? 60 ओवर्स में। तो इसका मतलब ये है, मैंने गिने नहीं है मुकम्मल, लेकिन मेरा ख्याल है कि 635-40 रन पाकिस्तान को हुए होंगे या 650 रन के करीब पाकिस्तान को हुए होंगे कम अज़ कम। अगर आप इसको लगाते हैं तो ये 60 ओवर्स में लगभग आपको 10 रन फी ओवर के हिसाब से भी ज़्यादा रन में आपको पाकिस्तान को 3 मैचेस में रन हुए हैं।
आपने तीनों मरतबा मेरा ख्याल टॉस जीता, आज भी जीता ना जी टॉस, बिल्कुल टॉस ठीक है। जीता। टॉस जीतकर पाकिस्तान गया बॉलिंग की तरफ, ठीक है। और तीनों मैचेस में आपके बॉलर्स जो हैं, बॉलिंग के लिए आप जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और आप मुखालिफ टीम को रोकेंगे, आप नहीं रोक पाए। बैटिंग आपकी इस लिहाज से ज़रा स्टेबल नहीं है, क्योंकि आपने एक ओपनिंग पेयर को छेड़ा है, आप नए बैटर्स के साथ गए हैं, कुछ 2-3 नए तजुर्बात आपने किए हैं, तो आपकी बैटिंग के ऊपर दबाव आया है। तो आज इस वाली सीरीज़ में अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं ना, तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा ख़राब खेल का मुजाहरा किया है, और जिस तरीके से पिटाई हुई है, ये यकीनी तौर पर आज नींद ज़रा कम ही आएगी लोगों को। ऐसे ही है, हकीकत है। रन्स आपको हुए, आपके पास कोई प्लान नहीं था बॉलिंग का, आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आपने फिन एलन को कैसे आउट करना है। पहले मैच से लेकर अब तक उन्होंने हर जगह पर पाकिस्तान को रन्स किए हैं, ठीक है। आपके बॉलर्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं अपनी कंडीशंस का भी बेहतर अंदाज में, और उसके साथ साथ 2 अच्छे बॉल करने के बाद एक स्लोअर वन करके छक्का खाना है और फिर उन्होंने रन्स लीक करने हैं। इसके साथ साथ आप कहीं भी जब बैटिंग के लिए भी आते हैं तो एक बड़ा वाज़े फ़र्क नज़र आता है कि आपके बैटर्स और दुनिया की बेहतरीन टीमों के अच्छे बल्लेबाजों में जो शॉट्स की रेंज है उसका बहुत बड़ा फ़र्क है। आप पाकिस्तान की बैटिंग को देखें, जब वो बैटिंग करने के लिए आए पाकिस्तान के बल्लेबाज, तो न्यूजीलैंड ने बॉलिंग क्या की है, न्यूजीलैंड ने दूर खिलाया पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, उनके जो शॉट्स थे, जो स्कोरिंग जोन थे, उन्होंने उसको ब्लॉक किया। जब उन्होंने पाकिस्तान का स्कोरिंग जोन है मिड विकेट स्क्वायर लेग का एरिया, ठीक है, और ये निस्बतन कम रन्स बनाते हैं सामने खेलते हुए। जब आप स्क्वायर ऑफ द विकेट जाते हैं, आप कवर पॉइंट के ऊपर, आप कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, आप सीधा मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर कम रन्स बनाते हैं। उन्होंने दूर बॉल खिलाना शुरू कर दिए कि फिर आप मारें कवर्स के ऊपर से, शॉट ब्लॉक हो गए आपके, ठीक है। फिर वो वेरिएशन भी अच्छी करते हैं। सेंटनर को आप देखें, इवन ई सोडी जो है ना, ये बड़े आसान गेंद बाउंड्री बॉल्स करते हैं अपनी बॉलिंग में, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान रन्स नहीं निकाल पाया। तो जो शॉट्स की रेंज है पाकिस्तान के बैटर्स की वो कम है, ठीक है, और इसको ये रातों रात नहीं तब्दील होती, आपको एक पूरा प्रोसेस है जिसके ऊपर जाना पड़ता है जब आपकी बैटिंग बेहतर होती है। तो वो एक वाज़े फ़र्क नज़र आया है। मतलब फिन एलन को तो कोई मसला नहीं होता, इवन केन विलियमसन को T20 क्रिकेट में रन्स निकालने के लिए कोई मसला नहीं होता, डैरिल मिचेल को कोई मसला नहीं होता, ग्लेन फिलिप को कोई मसला नहीं होता, पाकिस्तान को ही होता है ना, पाकिस्तान को ही होता है। सो सारे का सारा हमारा इन्हिसार था, वो था कि साइम चल जाए या फिर फ़खर चल जाए तो हम किसी ना किसी जगह पर कुछ अच्छा फिनिश कर लें, लेकिन बदकिस्मती से हम सारी साइम नहीं चले। फ़खर के रन्स एक मैच में आए, आज भी देखें उन्होंने फ़खर को भी आज प्लान किया, दूर खिलाया, फ़खर को उसके जोन में बॉल नहीं दिए। जब आपको आपके जोन में बॉल नहीं मिले हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप लंबे बॉल आपको खिलाए, लटका दिया उन्होंने, ठीक है, तो फिर आपके पास कोई प्लान ही नहीं था कि आपने मैच को, और फिर जब आपके 10 रन 11 रन 12 रन फी ओवर के हिसाब से आपने रन्स बनाना है, तो आपके पास हर वक्त ये दबाव होता है कि आपने 6 में से कम 3 बाउंड्री बॉल निकालने हैं, और अगर आपको 3 बाउंड्री बॉल नहीं निकलते हैं तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है। तो जब दबाव आता है तो फिर आपकी जो स्किल्स हैं और जो आपकी कमज़ोरियां हैं वो वाज़े होकर सामने आती हैं। तो ये एशिया कप में पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट और इस वाली T20 टीम में जो सीरीज़ पाकिस्तान तक 3 मैचेस खेला है, पाकिस्तान की खामियां बैटिंग के शोबे में, बॉलिंग के शोबे में, हिकमत अमली के एतबार से, और जिस तरह से हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, वो तमाम चीज़ें ना बिल्कुल बेनकाब हुई हैं। हम समझ लें, सोच लें तो बेहतर है, नहीं समझेंगे तो ठीक है, पाकिस्तान की पिटाई हो रही है, एशिया कप में हुई, फिर वर्ल्ड कप में हुई, फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस में हुई, और यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। उधर देखें वो अफ़गानिस्तान जो है वो कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, श्रीलंका को मुसीबत पड़ी हुई है, UAE कि जूनियर क्रिकेट जो है वो आप उसको देखेंगे कितनी अच्छी वो खेल, उन्होंने पाकिस्तान को अंडर 19 के एशिया कप में हरा, शिकस्त दी है, जिम्बाब्वे ने मैच विन भी किया, जिम्बाब्वे, हाँ ठीक है। तो ये वो चीजें हैं कि जो अलार्मिंग है, वो टीम्स उभरती भी नजर आ रही हैं जो किसी जमाने में उनका नाम ही नहीं था। हाँ, और पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, लेकिन पाकिस्तान आज कहीं पे भी नहीं है। नाज़रीन, जहां जीतने की बात की जा रही थी, सीरीज तो पाकिस्तान हार ही चुका है, अब तो जान के लाले पड़े हैं, अब तो व्हाइट वॉश होने से बचा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि हमारे अगर ये बॉलर्स नहीं चल रहे थे, कमिंग टू यू शांजा, आई वुड लाइक टू आस्क के पार्ट टाइम बॉलर्स को भी यूज किया जा सकता था। हारिस को आपने 4 ओवर्स दे दिए, जबकि आप समझ रहे हैं कि वो नहीं कर पा रहा, तो आप फिर भी मौका दी जा रहे हैं उसको। क्या आपको लगता नहीं है कि क्या पार्ट टाइम बॉलर्स को भी हम यूज कर सकते थे? बिल्कुल। सबसे पहले आपने बात की कि सीरीज तो हम हार चुके हैं, लेकिन अब इज्जत बचाने का वक्त है, और हाँ। शहीन शाह ने कप्तान है, और मैनेजमेंट भी तकरीबन नहीं है।
तो उनको चाहिए कि मजीद इन चीज़ों पे काम करें, हिकमत अमली बनाएं। कोई आगे 2 मैच हैं उसमें कम से कम आप मैच तो जीतें, ताकि पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत इज्जत है, क्योंकि पाकिस्तान एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड से पाकिस्तान कम ही मैचेस हैं जो हारा हो, वरना हम डोमिनेट करते हुए आए हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप पार्ट टाइम बॉलर्स को आजमा रहे हैं, अब नवाज को आप आज के मैच में लेकर आए, उसने शुरू में 1-2 ओवर अच्छे किए, बाद में उसको भी पिटाई हुई, मतलब तकरीबन आप देख लें आपके सब बॉलर्स को, क्योंकि बैटिंग कंडीशंस है यहाँ पे, बॉलर्स को ऐसे हेल्प नहीं मिलती और स्पिनर्स को तो बहुत कम हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आप इफ्तिखार को लगाएं, आपका यही कहने का मकसद है कि पार्ट टाइम बॉलर वही है और वो वर्ल्ड कप में बॉलिंग करते आए, एशिया कप में बॉलिंग की, लेकिन शहीन शाह जो है ना बाबर से काफी मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, अलग उनकी कप्तानी है, डिफरेंट चीज़ों के साथ मैच में आना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक कामयाब नहीं है। और ये वही हफीज थे, वही शाहीन थे जो बातें करते थे इंटेंट है, ये चीज़ें नहीं नजर आ रही, और आज ये लोग खुद वो करने में नाकाम है, बुरी तरह से नाकाम है। और इफ्तिखार को यहाँ पे आप लगा सकते थे, क्योंकि उनका बॉल जो है अच्छा ग्रिप होता है नवाज की निस्बतन, तो अगर आप इफ्तिखार को कराते, क्योंकि वो बैटिंग तो ऐसे हमें नहीं नजर आ रहे, आज भी देखा रन आउट हो गए, तकरीबन वही उनके भी रिजल्ट है। तो अगर आप इन्हीं चीजों के साथ जाएंगे मैच में, तो आपको इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। और एक तरफ आप बात करते हैं कि डोमेस्टिक को आपने इज्जत देनी है और आप उन्हीं प्लेयर्स को नहीं ला रहे। हसीबुल्ला को देख लें, यहाँ इस टूर पे जाने से पहले प्रेसिडेंट ट्रॉफी में उन्होंने सेंचुरी की, उसके बावजूद वो बाहर क्यों बैठे हैं? इसीलिए बाहर बैठे हैं कि कोई पीआर टीम नहीं है, उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और साहिबजादा फरहान देख लें, बल्कि आज मैं इनका रिकॉर्ड भी देख रही थी सुबह T20 का, जो उन्होंने भी नेशनल T20 हुए कराची में, उसमें टॉप परफॉर्मर भी रहे हैं। वहां पे उन्होंने 4 50s किए हैं और 1 100 भी की है। उसके बावजूद आप रिजवान को, सीनियर प्लेयर हैं और हम मानते हैं उनकी एबिलिटीज हमें पता है क्या है, आपको जरूरत नहीं है रिजवान को हर मैच में लेकर जाएं, क्योंकि सीनियर भी हैं, एबिलिटीज का भी पता है। आपने उन्हीं प्लेयर्स को जज करना है जो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए आगे आप लेकर जाएंगे, और आप वहां पे कंटिन्यूसली रिजवान के साथ जा रहे हैं, इफ्तिखार के साथ जा रहे हैं, आप लेकर आए हसीबुल्ला को मिडल में, आप लेकर आए साहिबजादा फरहान को ओपन करवाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ ज्यादती होने जा रही है फिर, क्योंकि उनके पीछे ऐसा कोई ये है नहीं बंदा जो बोले, उनके पीछे मोइन खान नहीं है, जैसे अब आजम खान है ना, तो मोइन खान के बेटे हैं, तो उनको जगह मिलेगी, हर मैच में उनको चांस मिलेगा। अब तो हम यही कहेंगे कि आजम को भी ताहयाती आप आजमा लें, उनको 800 मैच दें, आपने तो अभी 9 मैच दिए हैं, और 9 मैचेस में मैं देख रही थी कि उनके 8 मैच में 29 रन हैं। तो अगर जिसके पीछे कोई बात करने वाला नहीं है, सोशल मीडिया पे आवाज नहीं उठाई जा रही, तो फिर उनका साथ यही होगा। तो अगर अभी अगले मैचेस में चांस है, पाकिस्तान मैच जीत सकते हैं। मुझे तो आज के मैच में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन अगर आप आएंगे साहिबजादा फरहान के साथ और साइम अयूब के साथ, तो बेहतर है कि आप ओपन करवा लें और नीचे हसीबुल्ला को ले आए, फिर आप देखें रिजल्ट आपके काफी मुख्तलिफ नजर आएंगे। साहिबजादा फरहान को बाबर ने 4 साल क्यों नहीं खिलाया? तो बाबर ने अपना बैकअप तैयार नहीं किया था ना, देखें ना, तो बाबर की बहुत गलतियां हैं एज कैप्टन। देखें बात यह है, आपने कहा कि साहिबजादा फरहान को भी शामिल कर लें, हसीबुल्ला को भी शामिल कर लें, तो निकालें किसको? एक तो रिजवान को ड्रॉप कर दें, तो इफ्तिखार को आपने निकाल को ड्रॉप कर दें। अगर उसके बाद भी पाकिस्तान हार जाता है फिर आप करके देख लें, हारिस रऊफ को भी अब निकालना बेहतर है। देखिए बात यह है कि हमारा एक मसला ये है कि जो बेंच पर बैठा होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जो बाहर है, ठीक है, हर मैच के साथ हमारे जज्बात बदलते हैं, हर मैच के साथ हमारे ख्यालात बदलते हैं, हर मैच के साथ हमारी सोच बदलती है। अगर 2 मैचेस में नाकामी के बाद आपने, या 3 मैचेस में नाकामी के बाद, वैसे तो बुनियादी तौर पर आजम खान को पाकिस्तान की टीम में होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, बिल्कुल। अगर आपने उन्हें खिला लिया है, शामिल कर लिया है, तो फिर आपको उनको एक ऐसा मौका ज़रूर देना चाहिए कि वो दोबारा ये ना हो कि 6 महीने के बाद फिर पाकिस्तान की टीम में इसी हालत में दोबारा आ जाएं और आप उनको फिर खिला रहे हो, देखें नहीं हमारे पास है कोई नहीं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, हसीबुल्ला मिडल ऑर्डर बैटर नहीं है, हसीबुल्ला मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। ये बात अलग है कि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए एक मिडल ऑर्डर में निस्फ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन वो निस्फ सेंचुरी कहाँ स्कोर की, वो निस्फ सेंचुरी किसके खिलाफ स्कोर की, उस निस्फ सेंचुरी में जब उन्होंने की तो उस वक्त जो है वो बाउंड्री कितनी थी, वो कहाँ पर खेली जा रही थी, वो किस मुल्क में थी, और अगर उसी परफॉर्मेंस को बुनियाद बनाना है हसीबुल्ला की, तो उसी जगह पर तो आजम खान ने भी परफॉर्मेंस दी है, तो वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं फिर? बिल्कुल सही बात। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि आपके प्लेयर्स का पूल जो है वो बहुत कम है, आपकी एबिलिटी हर जगह पर चैलेंज हो रही है, क्वेश्चनेबल है आपकी हर जगह पर, और आप हर जगह पर नाकाम हो रहे हैं, ठीक है। आप इसको निकालें, अब देखें ना, नवाज को शामिल कर लें जी, नवाज को शामिल कर लें, कोई बंदा पूछे नवाज बाहर क्यों हुआ था, खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर, कौन सी उसने पूरी दुनिया में विकेटें उड़ा दी कि वो वापस आ गया? उसामा भी ड्रॉप होंगे खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर, वो वापस आ जाएंगे बगैर किसी
कारकर्दगी दिखाए बगैर ही वापस आ जाएंगे। तो मसला ये है कि आप देखें कि कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को, तो उनको कैसे कर रही हैं? उन्होंने तो पाकिस्तान को रन नहीं करने दिए। कौन सी कंडीशंस हैं? एबिलिटी है, हाँ में स्किल नहीं है, अब मेंटली टफ नहीं है, हाँ फिजिकली फिट नहीं है। ठीक है, लोगों की जो खामियां हैं, जो आपकी प्लेयर्स डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। सर पीटे बैठ के जाके रोए खान साहब, 2018 में आपने पाकिस्तान की डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी थी, प्लेयर्स क्रिकेट छोड़ के चले गए, आपके वीरान हो गए खेलों के मैदान। ठीक है, और ये जो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं, करोड़ों में सालाना उनकी बनती है, उनसे पूछें क्या किया आपने 4 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। ये जो आज पिटाई हो रही है ना, ये उस वजह से हो रही है, तो जो 4-5 साल आपने काम किए ना, वो भुगतने पड़ रहे हैं। ठीक है, जो बाहर बैठा है उसको ले आए, हारिस को निकालें उसको ले आए, शाहीन को निकालें उसको ले आए। पूछे ना शाहीन को आपने हाफ फिट क्यों खिलाया, क्यों फखर जमान एक ओपनर आपको एडजस्ट करते हैं उनको नीचे। ठीक है, आप आज भी देखें वो शिवम दुबे को खिला रहे हैं, शिवम दुबे को इंडिया वाले वो इसलिए खिला रहे हैं कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। आपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है उधर अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, वहां पर पिचेस डिफरेंट होंगी, बिहेव करेंगी। आपको पता ही नहीं था कि आप जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे तो इमाद वसीम आपके लिए कितने कारगर और मुअस्सर साबित हो सकते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आपके प्लेयर्स से बात करने का तरीका ही नहीं है। आप यहां पे बैठते हैं, आरिफ साहब खेल नहीं रहा, उसने टेस्ट मैच खेलने से पाकिस्तान को मना किया, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कर लें कार्रवाई, आपके पास है क्या? मतलब आपके पास जो है वो आप उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी आपकी भरी पड़ी है मरीजों के साथ, खिलाड़ी वहां पे एक से एक जो है वो वहां पे कोई जख्मी है, कोई अनफिट है। और पूछें तो सही ना, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी कोई अनोखी क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया के तो नहीं अनफिट हो रहे, आप ही के क्यों अनफिट हुए जा रहे हैं? और एक अनफिट होता है वो जिंदगी भर उसके बाद फिट ही नहीं होता। मतलब अजीब सा तमाशा यार। आपसे ना एक्स्ट्रा कवर लगे, ना मिड ऑफ के ऊपर आपका शॉट जाए, ना कवर के ऊपर से आपके छक्के चौके जाएं। देखें फिन एलन को वो कैसे मारता है, डेविड वार्नर को देखें वो कैसे खेलता है। ठीक है, आप दुनिया के दीगर बल्लेबाज, आप अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं ना, आप देखें उनके बैट्समैन की सलाहियत क्या है। आपके खिलाफ वो अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। छक्के देखें कैसे पड़े हैं, 16 छक्के। भाई बॉलिंग कोच जो पाकिस्तान का है वो बताए कि जनाब आपके फास्ट बॉलर्स 2 अच्छे बॉल करने के बाद तीसरा बॉल स्लोअर वन करके छक्का क्यों खाते हैं। ये क्या ट्रेंड है? जब एक बंदा कंफर्टेबल नहीं है अगेंस्ट पेस, आप उसको क्यों जगह देते हैं स्लोअर वन करके कि वो आपको छक्का लगाए, प्रेशर ऑफ करे और उसके बाद एक बॉल आप खराब कर देंगे। और लाजिम तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ बुरे बॉल पे छक्का लगता है, अच्छे बॉल पे तो भी लग सकता है ना, अच्छे बॉल पे भी तो लग सकता है ना। और जब आपको अच्छे बॉल पे छक्का लगेगा फिर आपको ये समझ नहीं है कि हमने करना क्या है। यही उसामा मीर थे, यही नवाज थे, यही शादाब थे। ठीक है, अब शादाब को याद कर रहे होंगे, शादाब आ जाए, शादाब अच्छा है, वो निकला क्यों था बाहर टीम से। हाँ। ये भी तो देखें कितनी पिटाई हुई है। हाफिज साहब, बाबर को कैप्टेंसी, बाबर ने अपनी कैप्टेंसी छोड़ी इस बेस पर कि बाबर कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा। आखिरी मैच जो हमने जीता है वो बाबर की कप्तानी में जीता है। उसके बाद जो भी आपने कप्तान बदले, आप मैच तो जीत ही नहीं पा रहे हैं ना। आप टेस्ट जीते ना, आप T20 में जीते। लीग्स के प्लेयर के ऊपर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये इंटरनेशनल परफॉर्म करेंगे या नहीं, डोमेस्टिक की आप फिक्र ही नहीं कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर आपका कंप्लीटली फ्लॉप। देखिए बात ये है कि अब जो है ना वो यहाँ पे रोना क्या है, एक तो आप उठा के देखें ना तो लोग आपस में ना एक दूसरे के जंग का समाज, जंग पैदा की हुई, जंग लगाई हुई। ये बंदा मुझे पसंद है, कप्तान इसे ही होना चाहिए, ऐसे ही है हकीकत। ये मुझे पसंद है, इसको टीम में होना ही चाहिए। आप उठा के देखें ना डिजिटल, जिसको देख के लोग फैसला करते हैं और जिसको देख के लोगों की राय बदलती है, उठा के देखें हकीकत। बाबर शाहीन, जब बाबर नहीं था कप्तान, शाहीन बहुत अच्छा था। ये वही शाहीन था 3 मैच पहले जो हर कोई उसकी कप्तानी की बड़ी तारीफ करता था। वो बड़ी अच्छी कप्तानी करता है, उसने कलंदर्स की बड़े अच्छे तरीके से कप्तानी की है, उसमें एक कुदरती जो कायदाना सलाहियतें हैं वो नजर आती हैं। तो हौसला करें ना आप, हौसले से काम लें, आप उसको मौका दें। ये ऐसा नहीं है कि गन्ने का रस है, आप दुकान पे लेके गए हैं, एक मशीन में एक तरफ से गन्ना डाला है, ठीक है, दूसरी तरफ से गन्ना बाहर निकला, रस आपके पास है, पिए और प्लेयर बन गए, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपको वक्त देना पड़ता है। पहले जब आप फैसला करते हैं उससे पहले गौर खौज करें, सोचें। ठीक है, और ये मेरी पसंद पर, आपकी पसंद पर या किसी और की पसंद पर पाकिस्तान की टीम नहीं बनती। ये एक प्रोसेस पे बनती है, ये एक परफॉर्मेंस पे बनती है। आप में एबिलिटी होनी चाहिए।
ये जो जिन्होंने ये कहा था ना कि हम हारिस रऊफ की हमें उसने इनकार किया तो उसने बहुत गलत किया, उनसे ये सवाल होना चाहिए आप आजम खान को कैसे पाकिस्तान की टीम में शामिल करके ले गए? आपको दुनिया में नजर आता है, दुनिया की इतनी 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 बड़ी टीमें हैं, क्या न्यूजीलैंड में वो वहां पर खेल रहे हैं, कोई भी खिलाड़ी इस फिजिकल फिटनेस के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट पे क्या न्यूजीलैंड खिला सकता है? क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल है? क्या इंग्लैंड की टीम में शामिल है? क्या साउथ अफ्रीका और इंडिया की टीम में शामिल है? ठीक है, आपने तो दुनिया का, अफगानिस्तान की टीम में नहीं है। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है। हाँ जी, पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है। आप उनको देखें कि वो कैसे उनकी जिस्मानी साख जो है ना, आप उसका अंदाजा लगाएं। सो ये रोना धोना जो है ना, ये अब रहेगा, चूंकि आपके पास प्लेयर्स नहीं है, ठीक है, चूंकि आपने हर जगह पर मेरिट को कॉम्प्रोमाइज किया है, चूंकि आप हर जगह पर अपने मनपसंद लोगों को लगाने की कोशिश करते हैं और टीम में शामिल करते हैं। जो आपको पसंद नहीं है, भले वो कितना ही अच्छा है, वो आप उसको करीब भी फटकने नहीं देते, और जो आपको पसंद है वो भले दुनिया जहान में सबसे ज्यादा उसकी खामियां हों, आप उसको उठा उठा के ना चूम चूम के साथ रखते हैं और उसी को सब चीजें देते हैं। ठीक है, एवरेज है क्रिकेटर पाकिस्तान के। अभी आप देखें, मोहम्मद वसीम का नाम लिखें, पाकिस्तान की तरफ से आज खेले हैं, हाँ। पाकिस्तान उनको शामिल करता है स्क्वाड में अपने इस हैसियत से कि वो हैं पाकिस्तान के ऑलराउंडर। ठीक है, वसीम जूनियर साहब, ठीक है, उनके मैचेस देखें इंटरनेशनल, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो आपको नजर आएगा कि जो लोग उन्हें बैसियत ऑलराउंडर सिलेक्ट करते हैं ना, और जो उन्हें कहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म करते हैं। ठीक है जी, इनके 28 T20 मैचेस हैं, ठीक है जी, और उसमें उनके रन्स कितने हैं? 28 में 46 रन हैं टोटल। कितने? 46। यानी कि अभी तक वो 100 रन नहीं कर पाए, और हम कहते हैं कि वो ऑलराउंडर हैं। ठीक है, ये है उनकी, ये आलम है हमारी, ये बैटिंग में उनकी परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर जितने भी लोग गुफ्तगू करते हैं ना, जो छलांगे लगा रहे हैं ऑलराउंडर ऑलराउंडर, और उनकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंसेज हैं वो 28 मैचेस में 36 विकेटें हैं, ठीक है जी, 20 का एवरेज है, इकोनॉमी 8 से ज्यादा का है। ठीक है, बॉलिंग डिसेंट है, लेकिन ऑलराउंडर कैसे कह सकते हैं आप? एक बंदा जिसके 100 रन नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाफिज साहब, आप ये बात कर रहे हैं, 100 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, आपका जो बैटिंग कोच है एरम होलियोक, उसका क्या बैकग्राउंड है? आप क्यों उन्हें इतना पे कर रहे हैं? आप डॉलर्स में, पाउंड में 11 बारियां आई हैं उनकी, 11 इनिंग्स है उनकी। मतलब अगर 11 इनिंग्स को भी आप 46 रन के ऊपर तकसीम करें, 5 रन फी इनिंग्स नहीं बनते हैं। अफसोसनाक बात है। 4 रन, 4 ही बनेंगे जी, 11 को अगर 4 से ज़रब दें तो आपके बैटिंग कोच ऐसे ही बनती नहीं। वैसे बैटिंग कोच कहने के हैं, लेकिन वो खुद भी ऑलराउंडर थे और चंद एक मैच उन्हें अपने इंटरनेशनल करियर में खेले हुए हैं। बिल्कुल, उनके जमाने में T20 थी ही नहीं, आपने उन्हें बैटिंग कोच बनाया हुआ है। वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपने इस बॉल पे कैसे खेलना है, आपने बैट को किस तरह से कहां से मूव करना है? आपके बैटिंग कोच ही ठीक नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि कोच साहब तो आए हैं पाकिस्तान टीम के साथ अब, एडम होली, ठीक है, ये जो जितने भी खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं ना, ये उनसे पहले के पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल, इनको नहीं पता था कि इन्होंने खुद अपनी तैयारी क्या करनी है जब इंटरनेशनल क्रिकेट में ये जा रहे हैं। जब ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए जा रहे हैं, उनकी टीम का इनको नहीं पता कि वहां पर कैसे हमने बैटिंग करनी है, एडजस्ट कैसे करना है, शॉट्स कैसे डेवलप करने हैं। देखिए, बात यह है कि आप कान इधर से पकड़ लें, ठीक है, या आप इसको इधर से पकड़ लें। असल बात यह है कि आपका जो बुनियादी ढांचा है ना क्रिकेट का, वो तबाह है, ये तो हकीकत है, वो तबाह है। ठीक है, जब तक आप इसको तस्लीम नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आप बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। ये जरूर हो सकता है कि कोई बेहतर टैक्टिकली क्रिकेट को समझने वाला, बेहतर प्लान करने वाला इन्हीं खिलाड़ियों से थोड़ा बेहतर काम ले सके, इन्हीं खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस को बेहतर करके इनकी शॉट्स को जो है वो डेवलप करने की कोशिश की जाए और इनको जरा बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, तो आप इनको ये कह सकते हैं कि आप इनकी कारकर्दगी में थोड़ी बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक खिलाड़ी जिसने अपने 25 साल एक ही तरह खेल रही है, अचानक से वो आपको बदलेगा और वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा। आपको इस काम के लिए वो जो जूनियर क्रिकेट होती है, 16, 19, फर्स्ट क्लास, A टीम, आप वहां से एक
बतदरीज और मरहलावार ऊपर आते हैं और अपनी क्रिकेट को ठीक करते हैं और फिर वही खिलाड़ी मुतबादल बनते हैं। आज पाकिस्तान के पास बुनियादी तौर पर मसला ये है कि आपके पास मुतबादल खिलाड़ी बासलाहियत उतने जो अपनी टीम के खिलाड़ियों की जगह ले सकें वो नहीं है। और पाकिस्तान जैसे क्रिकेट आगे चल रही है, देखें 16 छक्के हैं ना, आज फिन एलन ने लगाए हैं मेरा ख्याल 16 छक्के। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो भी उसी गेंद के साथ खेल रहा है, उसी मैदान पे खेल रहा है, उनके फास्ट बॉलर्स भी उसी जगह पर बॉलिंग करते हैं। आज ऐसे लगता है इस T20 मैच में भी, इवन आपको अमूमी तौर पर ये सुनने को मिलता है कि टेस्ट मैच में बॉलर जो है ना सेटअप करते हैं विकेट के लिए, सेटअप करते हैं। इन्होंने T20 मैचेस में आज सेटअप करके विकेट लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के बैटर्स के पास तो कुछ मौका ही नहीं था यार, निकले कैसे? बैटर्स उनके भी आउट हुए हैं, लेकिन जिसने खेला है उसने खेला है, वो रहा है, मौजूद रहा है। देखें जब दबाव आता है ना, आप फिजिकली फिट नहीं होंगे ना, तो आपकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है ना वो नहीं साथ चलती। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने आप फिजिकली फिट होंगे उतने मेंटली आपको फिट होंगे। आप उस प्रेशर से जब तक गुजरे नहीं होंगे ना, जब आपने मेहनत उतनी की नहीं होगी, जान उतनी लगाई नहीं होगी, तो फिर आप इसी तरह से दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ आप नजर आएगा कि आपके खामियां क्या। और ये इसी तरीके से अगर आप बढ़ेंगे ना, ये वो फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान सबसे बेहतर समझा जाता था। ठीक है, लेकिन अब आपके पास चूंकि शाहीन उस स्ट्रेंथ पर नहीं है जिस पर वो थे, हारिस की मुसलसल पिटाई हो रही है। ठीक है, तीसरे और जमान और वो जो है उन्होंने उन दोनों से बेहतर गेंदबाजी की है, कम रन दिए ना दोनों। ऐसे ही शान से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बड़ा मतलब सोशल मीडिया पे एक साइम मयूब हो रहा है, माइकल वॉन कह रहे हैं कि आने वाले वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। बाबर के खिलाफ बहुत अरसे से बात हो रही है कि बाबर कहाँ है कवर ड्राइव कहाँ है। आज 160 का स्ट्राइक रेट था, ठीक है, जो एक मुश्किल चीज है। बाबर ने किया परफॉर्म, साइम मयूब कहाँ है? क्योंकि उनके ऊपर तो बड़ी उम्मीदें थी, मिसालें दी जा रही थी कि साइम मयूब आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ है साइम मयूब? अच्छा, पहले तो बाबर के बारे में कहूंगी कि बाबर एक ऐसे प्लेयर हैं इस एरा के, अगर आप विराट कोहली को भी देख लें, लेकिन जो बाबर खेलते हैं, जिस तरह से खेलते हैं, उनकी इतनी खूबसूरत मतलब शॉट्स होती हैं कि मतलब काबिल दीद होती हैं। और साइम अयूब भी आज है पाकिस्तान के पास, जितने भी नए बैटर्स आज हैं, लेकिन बाबर जैसा कोई भी नहीं है। क्योंकि वो ऐसे प्लेयर्स हैं, वो छक्के लगाते हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है। तो वैसे आप बीइंग अ फीमेल फैन फॉलोइंग, नहीं, मैं बिल्कुल मैं बाबर की फैन नहीं हूँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। लेकिन अगर साइम अयूब भी खेलें, आज जिस बॉल पे आउट हुए, कैच आउट हुए, और उसपे हमने देखा भी वो नो लुक शॉट की तरफ गए। मतलब एक शॉट ने उनको इतनी हाइप दे दी है। ठीक है, उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, T20 में किया, हर फॉर्मेट में परफॉर्म किया, लीग्स में भी खेला। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर वो इस तरह का खेल रहे हैं, आप उनको थोड़ा मौका तो दें। बिल्कुल यंग हैं और वो प्लेयर्स इनके करियर खत्म हो रहे हैं, आप उनको नहीं लेकर आ रहे। और आप एक नया प्लेयर है, उसको ठीक है, आप उसके स्किल्स हैं, पॉलिश करें, आप लेकर जाएं हर जगह। लेकिन हर मैच में, चलिए अच्छी बात है, आपने मौका भी दिया। लेकिन बाबर को देख लें, बाबर एक ऐसे प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आपने कहा कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे। वहां पे भी जितने शॉट्स खेली उन्होंने बेहतर खेली, बेहतर अंदाज में खेल पेश किया। लेकिन ये है कि जल्दी आउट हो जाते हैं, अनलकी हैं। अब आपने देखा जो दूसरे मैच में 50 की, बाद में सेलिब्रेट भी उन्होंने किया, खामोश रहे, ऊपर देखते रहे। और वहां पे शहीन मौजूद थे साथ, शहीन ने जाके इनको प्रेस भी नहीं किया, अप्रिशिएट भी नहीं किया। और वहां पे उससे पहले ही हमने देखा फखर जमान और बाबर जब थे, और फखर ने 50 की और बाबर उनके पास गए, जाके उनको प्यार दिया, फिर जो भी तसल्ली एप्रिसिएशन यानी कि 3-4 बंदे साथ में रखने चाहिए कि नहीं, अगर नहीं, कहने का मकसद ये है कि अगर आप नहीं देखिए, नहीं आप मुझे बात कंप्लीट करने दें। कहने का मकसद ये है, अगर एक प्लेयर क्रीज पे मौजूद है, अच्छा खेल रहे हैं, आप उनको जाके अप्रिशिएट तो करें ना। अगर वो उसने खुद बल्ला नहीं उठाया तो देखिए, वो उसके ऊपर इतना प्रेशर था ना, पहले कप्तानी का था, कप्तानी आपने उसे ले ली, हर चीज हो गई। अब वो बेटर है अगर वो परफॉर्म, एक मिनट, अगर सेकंड मैच में देखें उसने 50 की, तब भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि बाबर ने फिनिश क्यों नहीं किया। तो कहने का मकसद यही है। देखिए, बात ये है कि क्रिकेट एक टीम गेम है, इसमें सबको परफॉर्म करना पड़ता है। और जब आप सिचुएशनल चीजों को देखते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि इस सिचुएशन में क्या ये इसने इस सिचुएशन के मुताबिक खेला है या नहीं खेला है। ठीक है, विराट कोहली की शॉट्स का या विराट कोहली के साथ जब हम उसका मुवाजना करते हैं या दोनों की एक साथ बात करते हैं, तो ये बड़ी एक ना मतलब है कि आप उसको गैर जरूरी तौर पर किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होना और उसका करना। आप देखें फिनिश क्या कर रहा है पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान ठीक फिनिश कर रहा है? क्या इस मैच में जहां पर आपने लगभग 225 रन चेज करने हैं, और अगर आप उन 225 की चेज में आप 32 पे 50 करें नंबर 3 पे आके, और आप टीम आपकी लटक रही हो, तो आप कैसे कहेंगे जी? अब मसला पाकिस्तान का ये, लड़ाई ये है कि बाबर ठीक है,
और बाकी सारी बाकी जो सब गलत हैं। बाबर की फोटो कॉपियां करा के ना 10 बाकी टीम में वो रख दें कि वो खिला लें। असल मसला शख्सियात का नहीं है यहाँ पे, मैच आपकी टीम की कारकर्दगी, इज्तिमाई कारकर्दगी है। मतलब लोगों की जब आप देखते हैं वो एक उठा, किसी एक ने लगा दिया, वो देखें जी उसने उसको कंधा मार दिया है, तो यार 1700 चीजें होती हैं। मतलब बिल्कुल ये ऐसे ही है। आप कौन एक सी एक ऐसी बात action है? को लेके बैठ जाते हैं। अगर उसने उसको जाके नहीं थपकी दी तो क्या उसकी सेंचुरी वापस आ गई है उससे? तो क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे लेना चाहिए। जैसे आपने कहा जी कि साइम कहाँ पे गए हैं, वो नौजवान है, उसने पहले मैच में उसने आपको अभी तक ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच से लेकर आज तक आपको अपनी स्किल्स दिखाई हैं। लेकिन जब हम आप expectations हाई बहुत ज्यादा लगा लेते हैं ना। प्रेस भुगते हैं ना फिर, हाँ। मतलब ये जो 3 बजे उठ के मैच देखते हैं, 4 बजे उठ के देखते हैं, उनका ख्याल है कि सिर्फ उन्हीं की टीम ने जीतना है। हाँ। जीतना ख्वाहिशात से नहीं होता, ऐसे ही। सिर्फ जीतने के लिए सिर्फ जज्बाती होना जरूरी नहीं होता। जीतने के लिए आपको सलाहियत की जरूरत होती है, आपको इतना अहल होना पड़ता है, आपकी तैयारी उतनी होनी चाहिए। उन्होंने तैयारी की है ना। फिन एलन जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2022 में मेरा ख्याल जब हुआ था ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान खेलने के लिए गया था, फिन एलन उस वक्त भी ओपन किया था उसने पाकिस्तान के खिलाफ, वो आज भी ओपन कर रहा है। क्या ठीक है जी। टिम साइफर्ट जो है वो बाहर बैठा हुआ था। टिम साइफर्ट अगर पाकिस्तान की टीम में होता ना तो वो कब का पाकिस्तान की तरफ से ओपन कर रहा होता। बैठें, सोचें, आपने नौजवानों को मौका दिया है, उनकी सलाहियतों पर एतमाद करें। अगर आप ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर खेल सकते हैं, फिर उनको साथ लेके चलें। साहिबजादा फरहान ने रन्स किए हैं, लाजिम नहीं है कि पहले टूर पे आ गया 5 ही मैचेस उसको मिलने हैं, अभी 17 मैचेस हैं। आप हसीबुल्लाह को भी खिलाएं, आप बैठें पहले बेहतर टेक्निकली ना आप गौर करें कि इनको हम कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ल्ड कप को देखते हुए अगर आप ये समझते हैं कि कहां पर रिजवान बेहतर पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, साहिबजादा कहां पर बेहतर कर सकते हैं, और भी खिलाड़ी होंगे ना पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्म किया है। उमर बिन यूसुफ को आप खिला सकते हैं, आप और क्रिकेटर्स का नाम ले सकते हैं। अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप देखें कि ये जो 4 डे क्रिकेट चल रही है, उमर की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो बहुत सारी चीजें, ये कोई बहुत ज्यादा गैर जरूरी तौर पर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये तसलसल है एशिया कप, वर्ल्ड कप और उसके बाद पाकिस्तान की ये न्यूजीलैंड सीरीज। अगर किसी को लगता है कि जो गैर मुतवक्के नतायज आए हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस फॉर्मेट में पाकिस्तान इससे बेहतर क्रिकेट खेल सकता है, तो पाकिस्तान को इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। लेकिन बुनियादी तौर पर फॉर्म, स्किल, टैक्टिकल आपके जो एरर्स हैं वो हैं, आपकी प्लानिंग जो है, सब की सब चीजें एक्सपोज हुई हैं। हौसला करें, ठीक है टीमें हारती हैं, पाकिस्तान की टीम हार रही है, ठीक है, अपने खिलाड़ियां अगर कमी है उसमें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसके ऊपर काम करना चाहिए ना। ये तो दौड़े लगे हुए हैं लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, अपनी अपनी सीटों की फिक्र पड़ी हो। क्रिकेट की किसी को क्या फिक्र है? डायरेक्टर साहब हैं, उनकी जो पोजीशन है वो खुद खतरे से खाली नहीं है, वो खुद हवा में लटके हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके बारे में ये फैसला नहीं कर सकता कि उनको खिलाना है, उनको रखना है या नहीं रखना है। किसी के पास तो जान के लाले पड़े हैं, नौकरियों के लाले पड़े हैं, किसी को व्हाइट वॉश के लाले पड़े हैं। कमिंग टू यू शान से, अभी आप बाबर की बात कर रही थी, आपको लगता है बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए हैं या फॉर्म से कभी गए ही नहीं थे? नहीं, फॉर्म में वापस आ गए हैं। अच्छा, वैसे वो गए भी नहीं थे। अच्छा, इन्होंने बात की, वैसे इनका मैं जवाब दूंगी पहले विराट कोहली वाली का, कि विराट और बाबर का वाकई कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर जहां पे आप T20 फॉर्मेट में देखते हैं तो विराट बहुत स्लो इनिंग्स भी खेलते हैं, लेकिन बाबर उनसे बेहतर है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन विराट ने नहीं, मैं भी नहीं कर रही, लेकिन विराट ने वो चीज कर ली हुई है, वो अचीवमेंट है उनकी। बाबर अभी उस फेज में है, लेकिन आपने कहना कि पसंदीदा अगर कोई है तो आप उनको मिला नहीं सकते, तो हम भी कंपैरिजन नहीं कर रहे। कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है दोनों का। आपने खुद जिक्र किया ना, नाम तो इकट्ठे ही ले रहे हैं। लेकिन देखें वो अगर हम विराट का नाम लेते हैं, बाबर का नाम आता है, स्मिथ का नाम आता है, जोए रूट का नाम आता है, ये सब एक ही तरह के प्लेयर्स है ना, उनका खेलने का तरीका कार एक जैसा है। बात कर रही है मैडम हम, स्मिथ ने कब कितने T20 मैचेस खेले हैं, जो रूट ने कितने खेलने हैं, कब से खेल रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये जब हम इन प्लेयर्स का नाम लेते हैं एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये उनका खेलने का अंदाज वही है। ये कह सकते हैं कि इंडिया को जितना विराट पसंद है पाकिस्तान को उतना बाबर पसंद है। नहीं, हमें खुद विराट बहुत पसंद है, हम तो खुद उनको देखते हैं जब वो खेल रहे होते हैं। और बाकी आपने बात की बाबर की फॉर्म की, हाँ। तो बिल्कुल फॉर्म वापस आ गई है, और एक वही इंसान है जो खेल रहे हैं हर मैच में, तकरीबन हमें नजर आ रहा है 50s की हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगले मैच में जो 50 है वो 100 में तब्दील हो, ताकि जो उनकी मुकम्मल तौर पे एक फॉर्म है वो वापस आती हुई नजर आए। आज अगर कहीं पे भी न्यूजीलैंड को थोड़ा सा मसला आया है तो वो बाबर पर आया, और उन्होंने उसको मैडम कहीं मसला नहीं आया, अंडरस्टैंड करके कहीं मसला नहीं आया, किसी भी जगह मसला नहीं आया। आपको कहाँ लगा है कि वो मैच उनके हाथ से निकला है? नहीं, निकला तो नहीं है हाफिज साहब, लेकिन जब मसला उस वक्त आता है जब मैच आपके हाथ से निकले। लेकिन ड्यूरिंग मैच गिन लेना, रिजल्ट क्या है?
मैच का रिजल्ट क्या है, इंप्रेशन क्या है, इम्पैक्ट क्या है उसका। हाँ, अगर आप जीत नहीं रहे तो वो कोई मायने भी नहीं रखती मायने आपके भी नहीं लिए। मतलब ये ठीक है जी, एक बंदा अगर रन्स किए जा रहा हो, ठीक है जी, वो रन्स कर रहा है तो ठीक है, बाकियों को रन्स करने चाहिए, लेकिन उस सिलेक्शन प्रोसेस का वो खुद हिस्सा रहे हैं 4 साल तक। हाँ पाकिस्तान की क्रिकेट अगर ये नहीं है कोई एक बंदा अगर 4 साल 5 साल किसी भी टीम की क़यादत कर रहा हो, किसी भी इदारे को चला रहा हो, ठीक है, और वो एकदम से साइड पे हो जाए और उसके बाद वो धड़ाम करके गिर जाए, तो इसका क्या मतलब होगा कि उसने बेस स्ट्रांग नहीं की है अपनी टीम की। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग क्यों याद करते हैं सौरव गांगुली को बैसियत कैप्टन, क्यों याद करते हैं महेंद्र सिंह धोनी को बैसियत कैप्टन, क्यों याद करते हैं इमरान खान को बैसियत कैप्टन, क्यों चैपल को याद करते हैं बैसियत कैप्टन, क्यों याद करते हैं लोग केन विलियमसन को, फ्लेमिंग को। याद करें ना, मतलब फ्लेमिंग के रन्स तो उतने नहीं होंगे जितने बाबर ने बहुत ज्यादा बनाए हैं, तो क्यों उसको बैसियत कैप्टन लोग याद करते हैं। सो मतलब ठीक है, पाकिस्तान हार रहा है, लेकिन सिर्फ घुमा फिरा के उठा के देखें सब चीजें जहाँ पे रन्स कर दिए जो उसने, वो हटा लो इसको कप्तानी से, उसने कर दिए हैं, इसने कर दिए थे, वो हो गया है, ये हो गया है, तो ठीक है। कौन सा पाकिस्तान ने उस वक्त कोई बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल कर ली हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट्स जीत ली हैं। 50 ओवर का वर्ल्ड कप कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल किन्होंने खेले हैं? पाकिस्तान ने नहीं खेले। T20 के वर्ल्ड कप कौन जीते हैं? पाकिस्तान नहीं जीता। अगर ये बहुत ज्यादा बात 2022 के वर्ल्ड कप की होती है कि पाकिस्तान वहां पर फाइनल में गया ना, अगर साउथ अफ्रीका नहीं हारता हॉलैंड से तो पाकिस्तान कहां पे था उस वर्ल्ड कप में? चीजों को एनालाइज करते हो ना, हकीकत पसंदी का जायजा लेना चाहिए, हकीकत पसंदी से कि हम कहां पर थे। सम टाइम ऐसा होता है कि आप लूडो खेल रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल अपने मुखालिफ से बहुत ऊपर हैं, लेकिन 99 के ऊपर आपको डंग लगता है और आप बिल्कुल वो नीचे 3 पे आ जाते हैं। उससे क्या होता है? आपको समझ आनी चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या है। आप जिम्बाब्वे में हारे, आप जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया में हारे, आप गुज़िश्ता 2-3-4 बरस में अफगानिस्तान से 3-4 मैचेस ऐसे हुए कि आप बिल्कुल आखिरी लम्हात में उनसे जीते। वो मैच अफगानिस्तान जीत सकता था। हाँ। ये होते होते हुआ क्या? हुआ ये कि आप अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में भी हार गए। तो आप बैठे सोचें कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये दिन में ना, मतलब पलक झपकने में ये खराबियां नहीं आती हैं ना, पलक झपकने में आपके जो नतायज हैं वो तब्दील होते हैं। हॉलैंड से जीतने पर आप खुशियां मना रहे हैं। मनाएं, उसमें कितने रन किए पाकिस्तान ने, ठीक है। सो चीज़ें ठीक नहीं है पाकिस्तान की। अगर आप रिजवान को कहते हैं कि उसको आराम कर देना चाहिए, तो फिर आप बाबर को ड्रॉप करके हसीबुल्ला को भी वन डाउन खिला सकते हैं। हाँ, वहां पे हो सकता है ज्यादा बेहतर परफॉर्म करें। अगर आपने जारहाना बल्लेबाजी से फायदा उठाना है, हाँ। तो वो तो टॉप ऑर्डर में खेलता है ना। हसीबुल्ला को 1 साल पहले बाबर आजम ड्रॉप करके अपनी जगह पर खिलाते, टीम में देते मौका। हाँ। साहिबजादा फरहान को मोहम्मद रिजवान बाहर बैठते, बाबर को कहते कि इसको खिलाएं टीम में, ये पाकिस्तान की अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सिर्फ इस सीजन में तो नहीं किया ना, बिल्कुल, तो पहले भी किया था उन्होंने। अब तो शहीन भी दोस्तियां निभा रहे हैं, हारिस रऊफ को नया बॉल भी करवा रहे हैं, पुराना बॉल भी दे रहे हैं। लेकिन अच्छा, वैसे ये कहा जाता है हारिस के बारे में कि आखिरी ओवर्स के बॉलर हैं, डेथ ओवर्स में आके बॉलिंग करते हैं। लेकिन अब देखें, आज उन्हें नया बॉल भी किया, दूसरा बॉल करवाया। जमान आपके पास थे, बल्कि जमान ने कराया था, लेकिन 4th ओवर में लेकर आए थे हारिस रऊफ को। तो अगर आप देख लें, अगर बाबर ने दोस्तियां निभाई हैं और वाकई ही निभाई हैं, अपने ही जो चंद एक उनका सर्कल था, उन्हीं लड़कों को बार बार मौका देते रहे। अब शहीन के साथ भी वही है। हारिस रऊफ ने अगर आके एंड पे 2 ओवर्स ही करवाने हैं तो उनका काम ही क्या है टीम में? अच्छा, वैसे जरूरी है कि हारिस रऊफ ने एंड पर ये ओवर्स करा के ही ये कहना है कि वो एंड पे मैच संभाल लेते हैं? क्योंकि एंड पे विकेटें मिलती हैं, टेल एंडर्स होते हैं ना, तो इजीली आप विकेट्स हासिल कर सकते हैं, मुश्किल नहीं पेश आती ना आपको। शान से अभी हाफिज साहब ने जो बात की है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? उनकी वैसे बातों से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। अगर आपने अपना बाबर आजम ने 4 साल कप्तान रहे, बैकअप तैयार नहीं किया, तो उसमें उनकी बहुत सी गलतियां हैं। वही प्लेयर्स हैं, उनको बार बार वो मौका देते रहे, शहीन पे एतमाद करते रहे। शहीन तो मुझे लगता है बीच में एक ऐसा टाइम, एक ऐसा फेज आया था कि शहीन को भी टीम में नहीं होना चाहिए था। बहुत से आपके पास प्लेयर्स थे, अरशद इकबाल थे, लेकिन काफी ऐसे हैं, हाँ। चंद एक ऐसे है थे, आप उनको रेडी करते और आज अगर हम देखते तो वो पाकिस्तान टीम में शामिल होते। लेकिन वही बात है कि बाबर ने भी बहुत सी गलतियां की हैं बतौर कप्तान। वर्ल्ड कप में गए, इमाद वसीम का इन्होंने जिक्र किया, नहीं लेकर गए। आप इमाद को लेकर जाते, आप मोहम्मद आमिर को लेकर जाते। अभी भी शानजे, जो अभी वाला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है ना 2024 में, वो वेस्ट इंडीज में होना है। आपको बेटर प्ले सिलेक्शन की जरूरत है। देखें, जो हो चुका है ना, जो हो चुका है उससे आगे निकलने की जरूरत है, और उसको सीखने की जरूरत है। अगर हम, एक मसला ये भी है कि हम स्टक रहते हैं पास्ट पे, माजी से आपको निकलना है, मूव ऑन होना है। लाइफ जो है ना, ये आगे बढ़ने का नाम है, ये तब्दीलियों का नाम है।
ये सोच का नाम है। हर वक्त आपको कोई बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ना है। आप जब स्टक रहेंगे अपने पास में तो आप नहीं, माजी से आप कर क्या सकते हैं, सिर्फ ये सीख सकते हैं कि हमने बेहतर क्या करना है और जो गलती की थी हमने उससे हमने उसको दोहराना नहीं है और हमने आगे कैसे बढ़ना है, उन गलतियों से क्या सीखना है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बैठ के देखेंगे, प्लेयर्स को बनाने का एक तरीकाकार होता है। प्लेयर्स एक मुनासिब उनको वक्त चाहिए होता है। आप सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स की जो सक्सेस है ना, आप सिर्फ उसको सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होते हैं, आप प्लेयर्स के बुरे वक्त में भी उसके साथ ही होते हैं। लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आप मेरिट पर लोगों को लाते हैं या नहीं लाते हैं। जब आप मेरिट वायलेट करते हैं तो वहाँ पर फिर आपको एक नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आप इस लोगों के साथ हक तलफी करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं। जब आप हक तलफी और नाइंसाफ़ी करते हैं तो आप में बेचैनी फैलती है। और जब आप हक तलफी करते हैं किसी एक हकदार खिलाड़ी का जो कि ज़्यादा बेहतर है अपनी बहुत वाज़े फ़र्क के साथ, तो फिर आपका नतीजा ख़राब होता है ना। कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आप, अपने टैलेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और अगर टैक्टिकल एरर्स की है तो ये टॉस जीतना, बॉलर का बेहतर इस्तेमाल ना करना, अपने बेस्ट प्लेयर के साथ ना जाना, सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। अब जो मतलब मोहम्मद हफीज़ अगर पाकिस्तान टीम की हेड कोच बने हैं या डायरेक्टर क्रिकेट बने हैं तो दुनिया में वो पहली मर्तबा है कि वो किसी भी जगह पर उन्होंने कोचिंग नहीं की और वो बराह रास्त पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने हैं। तो क्या कहा जाए कि चूंकि हफीज़ मुझे जानते हैं तो मैं नहीं है, ठीक है यार, अच्छा है, कर लेगा नहीं। पहले कहाँ किया है, पहले किसी जगह किया है तो वो एक आपके पास दलील आती है कि ये फला जगह पर ये किया है इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल सही बात। जैसे ये फंसी बैठे हैं, कोई पूछेगा ने पहले क्या किया होगा, नहीं इसने एशिया कप की, वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन करवाई है तो यार भी करवा सकता है। क्या बात है, ठीक है। सलीम साहब यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे हैं जी, कहते जी रोजाना ये इन्होंने आना होता है 1 बजे, ये आते हैं 1:45 बजे, तो तीसरी जगह पर जाएंगे कहेंगे 1:45 बजे आएंगे। चौथे दिन में इमरोज साहब का नाम आएगा, इमरोज साहब का, वो कभी ये काम कर रहे हैं, कभी वो प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये ऑलराउंडर हैं। ठीक है, सलीम शमशाद साहब अकेले हैं जी, वो ये कैमरा भी ठीक करेंगे, वो कैमरा भी ठीक करेंगे, वो कैमरा भी ठीक करेंगे। ठीक है, उन्होंने 2 लोग उधर भेजे हुए हैं, वो फौरी तौर पे आ जाएंगे। ये ऑलराउंडर्स हैं। आप अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी सराउंडिंग में बनाते हैं, आप अपनी सराउंडिंग में देखें कि आप कैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जब आप एनालाइज करते हैं, जायजा लेते हैं अपने इर्द गिर्द के हालात का, तो आपको अंदाजा होता है कि मजमूई तौर पर मसाइल किस जगह पर हैं। अगर आप समझ पाएंगे कि ये मसाइल हैं, पहले आप ये समझेंगे ये मसाइल हैं और उसके लिए आप में समझ होना जरूरी है, उसके बाद आप उसके हल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का किसी को मसला समझ नहीं आता तो आप ये मत समझें कि वो हल कर लेगा। मसले के हल के लिए पहले उसका समझना जरूरी है। जब आपको समझ आए फिर आपको उसके हल के लिए एक हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। और जब आप हिकमत अमली तैयार कर ले फिर आपको उसको नाफिज करने के लिए जिन वसाइल की ज़रूरत हो आप उनको डालते हैं, फिर आपके नताइज की तरफ पढ़ते हैं। फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि आप 100% नताइज की तरफ जाएंगे, आपको उसमें झटके लगेंगे, आप गिरेंगे, मतलब गिरते पड़ते आपकी स्किल डेवलपमेंट होती चली जाएगी, आपकी सलाहियतें बेहतर होती चली जाएंगी, आप अल्टीमेटली आप अपने उस टारगेट तक चले जाएंगे जो आपने कोई 2 साल 4 साल पहले सोचा होगा। वक्तन फवक्तन आप सीखते चले जाएंगे और आखिर किसी ना किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे। शान से आपसे पूछना चाहूंगी कि हमें डोमेस्टिक पर काम नहीं करना चाहिए, हमें डोमेस्टिक से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हम लोग क्यों बेस करते हैं कि हम आजम खान क्योंकि लीग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। अभी कुछ देर पहले आप भी ये बात कर रही थी कि आजम खान अब अगले मैच में खेल जाएगा क्योंकि प्रेशर नहीं होगा, समझ आ गई है, बस हार गए हैं, ठीक है। नहीं, अगले मैच में मैंने इसलिए हाथ से कहा था अगर पहले इनिंग्स में पाकिस्तान बैटिंग करते हैं और तब इतना प्रेशर नहीं होता क्योंकि आपने एक स्कोर बोर्ड मतलब बोर्ड पर स्कोर लगाने होते हैं, बिल्कुल टारगेट सेट करना होता है, तो तब इतना प्रेशर नहीं होता। आपका कोई भी बैटर है वो इजीली खेल लेते हैं, आपके यहाँ तक कि एंड वाले बैटर्स पे आके परफॉर्म कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि अगले में अगर ये टॉस जीतते हैं तो ये बैटिंग की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, आज भी मुझे मैच में लग रहा था अगर शहीन ने जब टॉस विन किया था तो यही था कि शायद बैटिंग करेंगे, लेकिन वो बॉलिंग की तरफ गए। हालांकि उनको खुद अंदाजा होना चाहिए था कि मैं और जो मेरा एक दोस्त है, जिगरी यार है हारिस रऊफ, हमें अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम इन पिचेस पे रह के यहाँ पे कम से कम जो है रन्स खा सकें। और वहाँ पे वही हुआ, दोनों को इतने तो स्कोर पड़े माशाल्लाह से। और उसके बाद आपने फिर गलतियां की, आपने यहाँ पे अगर लगाया है क्या नाम है इनका, जमान खान को, और उसके बाद आप फौरन लेकर आ रहे हैं रऊफ को, फिर ला रहे हैं नवाज को। ऐसे ना कहें, हारिस रऊफ को 4 ओवर्स दिए हैं, कुछ तो बात होगी ना उनमें। नहीं ना, तो 60 रन भी तो पड़े हैं ना।
कुछ तो बात चलो, है। वो तो सबको पड़ जाते हैं ना। नहीं नहीं, लेकिन हारिस रऊफ को कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, वो असल में बिल्कुल दिमाग से बॉल नहीं करवाते। हालांकि अगर वो चाहे तो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपने बॉलिंग में, अगर वो बैक लेंथ पे बॉल करते हो, या फिर यहाँ पे कंडीशंस टोटली डिफरेंट है, फुल लेंथ की आपको जरूरत है, जैसे जमान ने भी करवाई आज। वो जानबूझ के तो नहीं हारते ना, जान के नहीं हारते, लेकिन काम भी करना होता है। अगर आपको इतना पैसा अगर आप वसूल करें किसी चीज का, अगर मैच का, तो आपको चाहिए आप मेहनत भी करें। आपके फैंस आपको देख रहे हैं, क्रिकेट से हम इतना मतलब लगाव रखते हैं, तो आज यहाँ पे बैठ के हम बात भी करें। एशिया कप से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की शिकस्त है और चलती चली आ रही है। कप्तान भी चेंज हो गया, मैनेजमेंट भी चेंज हो गई, हफीज भी आ गए, जो कि टीवी पे बैठ के माशाल्लाह से इतनी बातें करते थे कि क्रिकेट पे काम नहीं हो रहा, ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा, डोमेस्टिक पे काम नहीं हो रहा, आप डोमेस्टिक से प्लेयर्स को नहीं लेकर आ रहे। हाँ। अब वही हफीज हैं जो कि बस वहां पे जाके सुकून से पूरे मतलब हैं, पूरी उम्मीद है कि हम हारे या जीते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब ये इस तरह का टैलेंट होना चाहिए। जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी इसी तरह की उनमें चीज थी और आज भी नजर आ रही है। तो चले, ऐसा कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर एटलीस्ट है। लेकिन बाकी मुझे लगता है अगर अगले काफी नहीं है ना हमारे लिए, लेकिन उनके लिए काफी है, क्योंकि 50 लाख तो वो ले रहे हैं महाना, तो ठीक है। बाकी कुछ भी हो जाए, शौकीन क्रिकेट है, सुबह उठ के जैसे उन्होंने बात की कि 4-5 बजे मैच देखते हैं, हम भी उठे थे, हमने मैच देखा, तो वही बात है, फिर हम एंड पे मायूस ही होते हैं कि टीम कारकर्दगी है ही नहीं कुछ टीम की। कंबल लेके फिर कहते हैं यार सर्दी है, सो जाओ, छोड़ो मैच, नहीं सोते नहीं है, फिर हमने यहाँ पे भी आना होता है।